ओम शांति। आज हम फिर से एक नई कहानी सुनेंगे। आज के हमारे कहानी का शीर्षक है कम बोलना। कम बोलना यह भी एक कला मानी जाती है। वैसे देखा जाए तो दुनिया में बहुत सारी ऐसे टीचिंग भी करते हैं या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी कम बोलने की बात सिखाई जाती है। तो आज हमारी जो कहानी है उस कहानी को हम शुरुआत करेंगे। एक बार की बात है, एक राज्य के एक राजा थे। वो हमेशा चाहते थे कि उनको एक पुत्र प्राप्त हो और वही पुत्र आगे जाके उनके राज्य का कारोबार संभाले। लेकिन जब बहुत समय तक उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने बहुत सारे पूजा पाठ, तीर्थ क्षेत्र, दान पुण्य आदि किया और बहुत सालों के बाद परमात्मा ने उनकी बात सुन ली। उनका कहना था कि भगवान ने ही उन्हें पुत्र का प्राप्ति करवाया है। तो कुछ समय बाद जब उन्हें पुत्र रूप में औलाद प्राप्त हुई और वो बहुत खुश थे। उन्होंने पूरे राज्य में मिठाई बांटी, सभी को कुछ न कुछ सौगात दी। कुछ समय के बाद जब वो छोटा बच्चा जो राजा का राजकुमार था, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो राजा ने कुछ चीज देखा कि वो जो पुत्र था वो बहुत कम बोलता था। मतलब हंसता खेलता भी ज्यादा नहीं था। अपने अपने दुनिया में किन ख्यालों में डूबा रहता था पता नहीं, लेकिन अपने माता पिता से भी बहुत ज्यादा बात नहीं करता था। जब उसे कोई चीज की आवश्यकता हो या उसे जब बोलना चाहिए तभी वो बात करता था। और तो राजा बहुत चिंतित रहता था क्योंकि उसे तो एक ही संतान थी और वो भी इतनी शांत रहती थी, ना ही बहुत ज्यादा खेलती थी ना ही कुछ बोलती थी। तो उस संतान के लिए उसे हमेशा चिंता होती थी कि ये मेरा पुत्र एक ही है और जो राजकुमार है जो आगे चल के राजा बनेगा तो ये कैसे कारोबार संभालेगा। और वो बात तो दूसरी है, लेकिन राजा को जो पुत्र से सुख चाहिए वो भी तो उसे नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए राजा बहुत चिंतित था। राजा ने बहुत सारे वैद्य लोगों को बुलाया और उन वेदों को बताया कि इसका कोई इलाज है तो वो करवाए। उसने पूरे राज्य में ये बात फैला दी कि जो कोई मेरे पुत्र को बात करवाने के लिए अधीन करवाएगा, जो भी उससे बात करवाएगा या जो जिस भी कारण से उसका पुत्र बात करेगा तो उसे वो बहुत सारे बख्शीश देगा। ये बात सुनकर राजा के महल के बाहर बहुत सारी भीड़ जमा होती रहती थी। वो सभी लोग राजकुमार से मिलते थे, बात करते थे, उसे हंसाने की कोशिश करते थे, उसके सामने कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करते थे। तो लेकिन फिर भी राजकुमार जो था वो हमेशा उन सबको देखता और सिर्फ मुस्कुराता या कभी कुछ भी हो तो उन्हें हाथों से बख्शीश दिया करता, लेकिन शब्द कुछ भी बोलता नहीं था। तो राजा तो और ज्यादा दुखी हो गया। एक बार की बात है जब ये प्रक्रिया जारी थी कि राजकुमार को कोई ना कोई बात करवाने के लिए अधीन करवाए, लेकिन एक समय क्या हुआ जब राजा अपने पुत्र के साथ एक बगीचे में टहल रहा था। उसी वक्त उसे कुछ काम आया इसलिए राजा वहां से चला गया। लेकिन वह राजा का जो मंत्री था वो राजकुमार के साथ ही था। राजकुमार जिस पेड़ के नीचे खड़ा था उस पेड़ पर कौवे का घोंसला था। उस घोंसले से कुछ कौवे के अंडे जो थे वो उस घोंसले में थे, लेकिन कुछ 5-1 मिनट के बाद उस घोंसले से छोटा सा पंछी जो कौवे जैसा दिखता था वो जमीन पर गिरा, लेकिन वो बहुत छोटा था, उसको पंख भी नहीं थे और इसलिए वो उड़ नहीं पाया और वो मर गया। उसके मरने का कारण यह था कि वो कोई कौवा नहीं था, वो कोयल का बच्चा था। और हम सबको पता है कि कोयल अपने बच्चों को खुद नहीं संभालती, वो अपने बच्चों को कौवे के घोंसले में रख देती है और दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, इसलिए कौवा उसे बहुत प्यार से बड़ा करता है और जब उसे उड़ना आ जाता है तब उसके बाद ही कोयल को आवाज भी आता है। इसका मतलब जब वो उड़ जाता है तभी वो कोयल है ऐसे कौवे को पता चलता है। तब तक कौवे को वो पता नहीं चलता, तब तक उसे लगता है कि ये मेरा ही
बच्चा है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ था कि जो बच्चा नीचे गिर के मर गया, जो पंछी छोटा था, वो इस कारण नीचे गिरा था क्योंकि उसको समय से पूर्व ही उसके गले में आवाज आ गई थी और वो कोयल की तरह कुहू कुहू कर रहा था। इसीलिए कौवे को पता चल गया कि ये मेरा बच्चा नहीं है, इसलिए उसने उसे अपने घोंसले से निकालकर नीचे फेंक दिया था। और जो कि उसे अपने पंख भी नहीं थे, इसलिए वो उड़ नहीं पाया। तो जब वो पंछी राजकुमार के पैर के पास आकर गिरा, उसी वक्त राजकुमार ने उस पंछी को देखा और कहा कि अगर तुम ना बोलते तो तुम बच जाते। ये बोलने के बाद राजकुमार फिर से चुप हो गया, लेकिन उसने एक शब्द बोला था, एक वाक्य बोला था। ये मंत्री ने देखा। मंत्री ने जैसे ही यह देखा, मंत्री बहुत खुश हो गया और दौड़ दौड़ के राजा के पास जाकर बोला कि देखो, आज राजकुमार ने कुछ तो बात की है, राजकुमार ने ऐसे ऐसे बात की है। उसी वक्त राजा दौड़ दौड़ कर राजकुमार के पास आया और पूछा कि तुमने क्या बोला, लेकिन राजकुमार फिर से चुप था, वो कुछ ना बोला। तो उसे लगा कि अगर मैं कौवे के बच्चों को मारूं या कौवे या पंछी को मारूं तो शायद ये फिर से कुछ बोलेगा। तो राजा ने क्या किया, बहुत सारे पंछियों को उड़ते समय ही मारा और वो पंछियों को राजकुमार के सामने डाला। लेकिन उन मरे हुए पंछियों को देख के न राजकुमार कुछ बोला, ना ही उसने कुछ भी प्रयास किया कि उनको हम कोई बचा सके। ये सब देखने के बाद, ये कठिन प्रयास करने के बाद राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा कि तुमने झूठी बात फैलाई, इसलिए तुम्हें शिक्षा दी जाती है, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा क्योंकि तुमने झूठ बोला कि राजकुमार ने कुछ बात की है। दूसरा दिन आया जिस दिन सारे राज्य के लोग वहां उपस्थित थे और वो जो मंत्री था उसे फांसी पर चढ़ाने वाले थे। जब उस मंत्री को लेके जा रहे थे तो वो राजकुमार के पास आकर बहुत गिड़गिड़ाया कि कुछ तो बोल दो ताकि मेरी जान बच जाए, कुछ तो बोल दो ताकि राजा मुझे छोड़ दे, मुझे मृत्यु दंड ना मिले। लेकिन राजकुमार ने कुछ नहीं बोला। जब उसे फांसी पर चढ़ाने जाने लगा, उस वक्त राजकुमार ने उसके कान में धीरे से बोला, अगर तुम ना बोलते तो बच जाते। तो लेकिन जब मंत्री फिर से चिल्लाया कि ये कुछ बोला है, कुछ बोला है, तो राजा ने उसकी फिर से एक ना सुनी क्योंकि उसे लगा कि इसे मृत्यु दंड देना या फांसी देने से शायद राजकुमार बोलेगा, लेकिन वो कुछ ना बोला। तो इस कहानी से ये हमें पता चलता है, राजकुमार ने जब उस मंत्री को बताया कि कम बोलना ही हमें बचाता है, हर संघर्ष से, हर परिस्थिति से, हर झगड़े से बचने का साधन कम बोलना है। जब ज़रूरत है, जहाँ जितना जैसे बोलना आवश्यक है तभी हम सबको बोलना चाहिए। वैसे भी हम सभी को पता है कि बोलने से हमारे शरीर की एनर्जी भी वेस्ट होती है, इसीलिए कम बोलना हम सभी के सेहत के लिए, हम सभी के मन के लिए भी आवश्यक है। इसीलिए हम सभी को ये ध्यान रखना है कि जितना हम कम बोलेंगे, जितना हम ज़्यादा सुनेंगे, उतना हमें बहुत सारे रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होता जाएगा और स्पष्ट होता जाएगा। इसी से हम साइकोलॉजिकली या मन से स्ट्रांग बनेंगे। इसीलिए कम बोलने की आवश्यकता है। कम बोलना यह भी एक शक्ति है। अच्छा, आप सभी को ये कहानी कैसे लगी ज़रूर हम सबको कमेंट्स करके बताइए। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छा, ओम शांति।